जय माता दी। दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस के लिए 11 से लेके 21 अक्टूबर तक का समय कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के लिए 11 से 21 तक का समय कैसा रहेगा उनकी फैमिली के लिए। ओके 1 2 3 और 4। चलिए अब देखते हैं कि 11 से लेके 21 तक स्कॉर्पियंस की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी। ग्यारह से लेके 21 तक स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके 11 से लेके 21 तक स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। ओके नाउ आई थिंक सो कि सभी कार्ड्स आप लोगों को विजिबल हैं। चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये है कि आप जो हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत आपके माइंड में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डालने की कोशिश कर सकते हैं। या तो ये पास्ट में हुआ है, आपके शायद किसी रिलेशनशिप में आप अगर मैरिड हैं तो हो सकता है आप लोगों की मैरिटल लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं लेकिन किसी लव रिलेशनशिप में हैं, तब भी मुझे लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको अपने पार्टनर के लिए गलत सलत भड़काता रहता है, या इन 11 दिनों में, इन 10 दिनों में ऐसा कुछ हो सकता है। ओके दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने पार्टनर का या किसी सिचुएशन का या किसी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक चीज़ तो ये है कि आप लोगों ने जो है कोई काम स्टार्ट किया हो सकता है, कोई बिजनेस कर सकते हैं, यूट्यूब पे कोई काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ कर सकते हैं, लेकिन चाहे ऑफलाइन कर रहे हो चाहे ऑनलाइन, लेकिन आप लोगों की सक्सेस बहुत मिलने वाली है, पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है, फेम मिलने वाली है। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं, चाहे आप लोग कोई काम ऑनलाइन करते हो या ऑफलाइन करते हो। इसके अलावा मुझे लगता है कि देखिए इस जो आपका काम है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। या तो ये हो सकता है कि आप लोग बहुत एफर्ट डाल रहे हों लेकिन आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे हों। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपने अगर अपनी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ या अपने काम में जिस भी चीज़ में आपने सफ़र किया है, जिसमें भी आपने वेट किया है, जिसमें भी आपके साथ लोगों ने बीच में पड़ के आप लोगों के रिलेशनशिप को या आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश की है, तो उन सारी चीज़ों में आप लोगों को जजमेंट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कि पास्ट में आप लोगों ने नो डाउट बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठाई हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने डिवाइन के सामने या तो सरेंडर किया या आपने अपनी दिक्कतें अपने ईश्वर को, अपने जो भी आप रिलीजन के हों तो उससे आप लोग देख लीजिए, लेकिन आपने अपने गॉड को अपनी दिक्कतें बताई और डिवाइन ने अब जस्टिस करने का डिसीजन लिया है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में जस्टिस सर्व होने वाला है। जो आप लोग जजमेंट चाहते थे, मतलब जिसने जैसा किया है उसी के अकॉर्डिंग कर्मा सर्व होना, तो वो सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है। अगर आप लोगों के साथ गलत हुआ था तो अब आपके साथ अच्छा होने वाला है, और अगर किसी ने जिसने भी गलत किया था उसका कर्मा उसको पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। पहली बात तो ये है कि आप लोग कन्फ्यूज़न में बहुत हैं। कोई डिसीज़न लेने की बारी आती है तो आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं माइंड से डिसीज़न लूँ या हार्ट से, क्योंकि सॉरी देखिए मुझे लगता है कि आप लोगों ने पास्ट में शायद आप लोग बहुत इमोशनल पर्सन रहे हैं, या आप लोगों ने जो डिसीज़न बहुत इमोशनल हो के लिए उसमें आप लोगों को दिक्कत आई। तो आप लोग सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं कोई डिसीज़न फिर से इमोशंस में आके ले लूँ और मेरा नुकसान हो जाए। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा माइंड से सोचने लगते हैं, तब भी आपको लगता है कि किसी के साथ गलत ना हो जाए। तो इन दोनों सिचुएशन में आप जगलिंग पोजीशन में दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है आप लोगों की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई गुड न्यूज़, कोई ऐसा ईमेल या कोई ऐसा कॉल या कोई ऐसा मैसेज आ सकता है जिससे आप लोगों की ग्रोथ, आप लोगों की सक्सेस, इस विषय में आपको कोई जानकारी मिल सकती है।
दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के ऊपर डिवाइन की एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। तो अगर आप जितना करते हैं, मतलब अपने बिजनेस करते हो या जॉब, जितने एफर्ट आप करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको सर्व किया जाएगा, मतलब उतनी ही सक्सेस आपको मिलने वाली है। कोई शॉर्टकट आप लोगों को नहीं अपनाना है। जैसा एक लॉजिकल वे में होता है काम करना, वैसे ही आपको करना है। अगर आप अपना 100% देते हैं तो आपके साथ रिजल्ट भी 100% ही आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंड के हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत डेप्थ में जाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार की कंडीशन रहेगी। कोई अगर डिसीजन लेना होता है अपनी जॉब से रिलेटेड या अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में जो कन्फ्यूज़न है आपका, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच विचार की स्थिति में रहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी इन 10 दिनों में। देखिए हेल्थ में भी मुझे वही आप अपने पार्टनर को या तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, या मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में कोई पर्सन प्रेग्नेंट हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि शायद आप लोगों का अगर डिवोर्स या सेपरेशन हुआ था उस वक्त आप लोग प्रेग्नेंट थे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी फैमिली में। दूसरी चीज़ ये है, या तो आप अगर फीमेल हैं तो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या आपकी फैमिली से कोई गुड न्यूज़ ऐसी सुनाई पड़ सकती है, या इसी चीज़ को लेके थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे प्रेगनेंसी से जुड़ी दिक्कतें होती हैं, तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कन्फ्यूज़न, जगलिंग वाली पोजीशन दिखाई पड़ रही है। अगर आप लोग पैसे को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो उसकी वजह से शायद रातों को उठ के आप लोग जगते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि कैसे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके टेंशन लेते हैं, अपने पेंटिकल्स को लेके, अपनी मनी को लेके बहुत परेशान हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके कुछ दिक्कतें आप लोगों की लाइफ में आ सकती हैं। वरना मुझे एक बस यही गुड न्यूज़ सुनाई पड़ रही है, इसके अलावा और कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हो सकते हैं। बहुत सारे लोग टीचर्स हो सकते हैं या टीचिंग के लिए अप्लाई किया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, लोग आपसे गाइडेंस भी शायद लेते हों। अगर आप लोग जॉब नहीं करते हैं तब भी आप लोगों की घर में, अपनी फैमिली में बहुत रिस्पेक्ट हो सकती है। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग इसीलिए हर चीज़ में ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और यही सारी चीज़ें आप लोगों की हेल्थ में, मतलब एंग्जाइटी इशू आप लोगों को हो सकते हैं, डिप्रेशन, टेंशन बहुत लेने की आदत हो सकती है आप लोगों की, और इसी वजह से कुछ ना कुछ हेल्थ इशू आप लोगों के साथ हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। इसमें मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। ओके, देखिए पहले ही कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर सॉरी, देखिए एक तो ये सिचुएशन है कि आप लोगों की का जो, अगर जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है या जिन लोगों का डिवोर्स हुआ है, उससे मुझे ऐसा लगता है, डिवोर्स या सेपरेशन जो भी, उससे मुझे लगता है कि किसी ने अपनी कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड की थी, या कोई एविल आई थी आप लोगों के रिलेशनशिप पे। हो सकता है कि आप लोगों का कपल बहुत ब्यूटीफुल हो, इस वजह से बहुत सारे लोग जेलस हों। हो सकता है, जैसा कि ऊपर भी कार्ड्स में दिखाई पड़ा था, कि आप कोई पर्सन ऐसा है जो जेलस है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है। अगर आप कान के कच्चे हैं या आपके पार्टनर, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, कोई ऐसा पर्सन है, या कोई ऐसा माइंडसेट या कोई थॉट हो सकते हैं आपके, मतलब निगेटिविटी है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप टूटा है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके पार्टनर जो हैं वो प्रेजेंट डेज में, मतलब इन 10 दिनों में आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा उनके माइंड में ऐसे ख्याल आएंगे कि वो आपके पास होते, क्योंकि शायद आपकी कमी उनको बहुत ज़्यादा खलने वाली है। वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ इनफैक्ट बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके पार्टनर। द डेविल का मतलब होता है कि वो आपको अपने पास चाहते हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपके पास अपने लव का कप देना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। आपको वो किसी कीमती चीज़ की तरह, किसी प्रेशियस चीज़ की तरह समझते हैं। उनको आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन होते हुए दिखाई पड़ रहा है इन 10 दिनों में। उनको लगेगा
कि आप इनफैक्ट कैसे मतलब एग्जैक्टली कैसे पर्सन हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, आपने उनके साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया, जो भी अच्छे मोमेंट्स थे उनके बारे में सोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और उसी वजह से वो आपके पास अपने लव का कप देना चाहते हैं, आपसे इतना अट्रैक्शन फील करने वाले हैं। जो आप लोगों ने पास्ट में मोमेंट्स एक दूसरे के साथ स्पेंड किए थे उन सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है और आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन भी बहुत स्ट्रांगली उनको होने वाला है। इसी वजह से वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, या तो अपॉलॉजी ऑफ़र करना चाहते हैं अगर उन्होंने गलत किया था, या अगर उन्होंने आपके सामने अभी कुछ एक्सप्रेस नहीं किया है, क्योंकि कंडीशंस बहुत सारी हो सकती हैं। तो जैसा भी हो, लेकिन वो आपके सामने ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पास्ट में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। पास्ट में कंडीशन कुछ लोगों के साथ शायद ऐसा हो कि कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि आपके पार्टनर जो हैं स्टक हो जाते हैं बार बार, ये सोच के कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको रिजेक्ट कर दें, आप उनसे झगड़ा कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि इंसल्ट हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती हैं, लेकिन उनकी दिली इच्छा यही है कि वो आपको अपने लव का कप ऑफ़र करें। बॉटम ऑफ द डेक था 3 ऑफ कप्स। इससे मुझे लगता है कि वो आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत हंसी खुशी रहना चाहते हैं। पास्ट को लेट गो करके अब वो अपनी लाइफ आपके साथ बहुत हैप्पीली स्पेंड करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या एडवाइस है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए स्कॉर्पियंस की लव लाइफ के लिए आज मैं निकालूंगी कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों के पास। ओके, 3 कार्ड्स। एंजल्स ने तो बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। देखिए, पहला कार्ड आया है नो नीड टू वरी। आई होप सो कि आप लोगों को विजिबल होगा। नो नीड टू वरी, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये, टेंशन अगर आप अपनी रिलेशनशिप को लेके ले रहे हैं तब भी आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने आई थिंक कि मैंने कार्ड जो है सिर्फ आप लोगों की लव लाइफ के लिए निकाले हैं, तो आप लोगों को लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर रिलेशन का एंड हो चुका है तो अब आप लोगों को आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर रिलेशन चल रहा है या आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तब भी एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं कि मुझे मेरे पार्टनर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, तो अगर वो रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं था तो ऑफकोर्स आप लोगों को यस ही है। मतलब एंजल्स की तरफ आप लोगों के लिए साइन यही है कि आप लोगों के लिए ये रिलेशनशिप सुटेबल है। इसके अलावा बिग हैप्पी चेंजेस से मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जल्दी ही बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग परेशान हो जाइए कि मुझे अभी चाहिए सब कुछ। थोड़ा सा टाइम लगता है, सबकी बर्थ डेट अलग होती है, सबकी जो प्लैनेट्स की कंडीशन होती हैं वो भी अलग होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।